हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? याद है कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था क्या नहीं? इसमें तो ढीले ढाले बैठे हो बच्चों। देखो मेरी बात समझो, इतने ढीले ढाले मत बैठो। एएस मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस क्लास में खत्म हो जाने वाला है, पूरी पूरी उम्मीद है। तो आप थोड़ा सा तो मेरा साथ दोगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं दो तरह के वो सेगमेंट। कौन कौन से? बिजनेस सेगमेंट और दूसरा ज्योग्राफिकल सेगमेंट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ चुके कि जी कौन रिपोर्टेबल है, कौन रिपोर्टेबल नहीं है। अब हमें सीखना है, रिपोर्टेबल तो बन गया, रिपोर्ट क्या करनी है। मेन मुद्दा रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्ट कैसे बनानी है। रिपोर्ट बनाने के लिए ज्योग्राफिकल अगर सेगमेंट है तो चार बातें आपकी रिपोर्ट में बननी चाहिए। ज्योग्राफिकल सेगमेंट है तो आपको चार बातें बतानी है, और अगर बिजनेस सेगमेंट है तो आपको 7 बातें बतानी है। कैसे रिपोर्ट बनेगी वो मैं भी डिस्कस करता हूं। 4 बातें दिखनी चाहिए आपकी रिपोर्ट में। क्या क्या दिखना चाहिए? सेगमेंट की एसेट्स क्या हैं, सेगमेंट्स के रिजल्ट्स क्या क्या है, सेगमेंट के एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, सेगमेंट्स की लायबिलिटीज क्या क्या हैं। एक्सपेंसेस की जगह आप रिजल्ट की जगह ऐसे लिखो, एसेट्स, लायबिलिटी, सेल और रिजल्ट। जब रिजल्ट बताऊंगा तो एक्सपेंसेस अपने आप आ जाएंगे। ये 4 बातें बतानी जरूरी हैं अगर आपका सेगमेंट ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। सेगमेंट की एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, सेल क्या है, रिजल्ट्स क्या है। और बिजनेस सेगमेंट में ये 4 बातों के अलावा 3 बातें और बतानी है। इस साल सेगमेंट में डेप्रीसिएशन कितना लगा है। ज्योग्राफिकल सेगमेंट में 4 बातें बतानी है और बिजनेस सेगमेंट में 7 बातें बतानी है। 4 तो यही वाली, इसके अलावा 3 और। सेगमेंट में डेप्रीसिएशन कितना है, सेगमेंट में नॉन कैश आइटम कितनी है, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने राइट ऑफ किया हो, जैसे गुडविल राइट ऑफ। मैं भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मेरा ये 26 है गुडविल के बारे में डिस्कशन करनी है, अब तो सारे ही ऐसे। तो आप ये समझे नॉन कैश आइटम गुडविल राइट ऑफ कर दी है तो वो बतानी पड़ेगी, डेप्रीसिएशन बताना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने कोई एसेट्स इस साल खरीदी है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर। सब एएस ने बातें बता रखी हैं, सेबी को खुश करने के लिए हैं। जो बातें सेबी कहेगी हमें तो वो बतानी पड़ेगी। क्या क्या बातें बतानी है? एसेट्स, सेल, रिजल्ट, लायबिलिटीज। दूसरा बिजनेस सेगमेंट होगा तो 3 बातें और कौन सी बतानी है आपको? सेगमेंट का डेप्रीसिएशन, नॉन कैश आइटम्स, कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर। ये मुझे रिपोर्ट में दिखानी है। मैं एक काम करता हूं, आपको 2 रिपोर्टें बना के दिखाता हूं। वैसे तो लोग बस इतनी सी बात करते हैं कि ये दिखानी है, कौन सा रिपोर्ट बनने के लिए एग्जाम में आनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन, और हर चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। आ जाओ, मैं आपको पहले एक ज्योग्राफिकल सेगमेंट की रिपोर्ट बनाकर दिखाता हूं, फिर एक बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्ट बनाकर दिखाता हूं। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल के जरिए डिस्कशन करते हैं इसकी रिपोर्ट्स की। आपको ये तो समझ में आ गया रिपोर्ट में क्या क्या आना है, बस अब रिपोर्ट बननी कैसे ये और बता दूं। लिखिए एग्जांपल नंबर 8, 9 आ गया। एग्जांपल नंबर 9, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड, 3 सेगमेंट, ज्योग्राफिकल है ये। डिटेल्स एज फॉलो, डिटेल्स एज फॉलो। डिटेल कुछ इस तरह से दे रहा हूं आपको, डिटेल्स एज फॉलो। प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट। मैं आपको जो ये 3 ज्योग्राफिकल सेगमेंट दे रहा हूं, ये आपको बता रहा हूं कि ये रिपोर्टेबल है।
मैं आपको ये लिख दूं कि ऑल आर रिपोर्टेबल, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि सेगमेंट तो हो सकते हैं रिपोर्टेबल है या नहीं है, इस बात से फर्क पड़ता है ना। तो मेरी अजम्पशन है ऑल आर रिपोर्टेबल, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिपोर्ट बनाकर दिखानी है आपको। मैं दिल्ली में सामान बेचता हूं, मैं दिल्ली में मेरा ए सेगमेंट है, दिल्ली वाले सेगमेंट का नाम दिया मैंने ए। सेल टू बी 3050 इंटरनल सेल है, अदर सेल 60, एक्सपोर्ट सेल 4090। एक मेरा पानीपत में पानीपत में सेगमेंट है, मैं पानीपत में भी सामान बेचता हूं, जिसको मैं कहता हूं बी सेगमेंट। सेल टू सी 30, एक्सपोर्ट सेल 200। मेरा रोहतक में भी एक सेगमेंट है, रोहतक में भी सामान बेचता हूं मैं, सी सेगमेंट, वहां पे मेरी एक्सपोर्ट सेल है 180 की। ये तो मैंने आपको सेल की डिटेल दे दी इनकी। और डिटेल देता हूं, मेरा हेड ऑफिस है, ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, 3 सेगमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बात समझ में आ गई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिजल्ट बता दिया आपको मैंने। 160 इसके है, 20 इसके है, इसमें 8 का लॉस है। इंटरेस्ट पे किया है 451। फिक्स एसेट्स दे देता हूं सेगमेंट्स की, करंट एसेट्स दे देता हूं सेगमेंट की। हेड ऑफिस की 50 और 48 है, सेगमेंट की 240, 120, 120, 40 और 90। मैंने एसेट्स बता दी सेगमेंट की आपको। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, हेड ऑफिस की 38, 20, 10, 120। मुझे रिपोर्ट बनानी है सेगमेंट की, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है, मुझे रिपोर्ट बनानी है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट है। करूं शुरू? मैंने क्या क्या बातें बताई थी? सेल बतानी है मुझे, सेल बतानी है, प्लस रिजल्ट्स बताने हैं, प्लस फिक्स एसेट्स बतानी है, प्लस लायबिलिटीज बतानी है। ये चारों बातें मेरी रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए, यही बताया है ना। आओ मेरे साथ साथ बनाएं सॉल्यूशन, ज्योग्राफिकल वो स्टेट सेगमेंट रिपोर्ट सॉल्यूशन। सेगमेंट रिपोर्ट, किस तरह से सेगमेंट रिपोर्ट तैयार होगी? हम ना कॉलम बना लेते हैं, मेरी बात समझो। हम एक कॉलम बनाते हैं, जैसे ये तो पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ए सेगमेंट, यहां पे लिख दो सेगमेंट। सेगमेंट का कॉलम बनाते हैं, एलिमिनेट का कॉलम बनाते हैं, और कंसोलिडेशन का कॉलम मतलब टोटल का कॉलम बनाते हैं। सेगमेंट 3 है, ए बी सी। इस तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं हम, सेगमेंट, एलिमिनेट और कंसोलिडेशन। सबसे पहले मुझे क्या दिखानी है? सेल, सेगमेंट रिवेन्यू दिखाता हूं। तो मैं सेगमेंट रिवेन्यू दिखा रहा हूं कि मेरे सेगमेंट्स के रिवेन्यू कितने हैं। मुझे 4 चीजें दिखानी है, मैं चारों चीजें दिखाऊंगा। सेगमेंट का रिवेन्यू आप पहले देखिए, सेल टू बी, इंटरनल सेल छोड़ दो, पहले वही लिखते हैं, अदर सेल और एक्सपोर्ट सेल। अदर सेल, ए ने कुछ सेल की है, ए की अदर सेल बताओ 60, बी की है नहीं, सी की है नहीं, अदर सेल तो नहीं है, तो अदर सेल सिर्फ किसने की है? ए ने 60, टोटल में चला गया 60। एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल
ए ने किया 4090, इसने 200, इसने 180। 4090 200 180 टोटल 4480। ठीक है, टोटल करो कितना बनाइए। 4150 200 180 और ये कितना, और मेरी जो सेल है इंट्रा सेल, जो इंटर सेल है, इंटरनल सेल कितनी है मेरी। ए कहता है मैं सेल करता हूं 3050 की, बी कहता है मैं सेल करता हूं 30 की, टोटल होगी 3080। ये कंसोलिडेशन में नहीं जाएगी, एलिमिनेट कॉलम में जाएगी कि ये आप इंटरनल सेल है, ये तो कैंसिल हो जानी है, एक की सेल होनी है दूसरी की परचेज होनी है। ये हो गई टोटल सेल। मैंने सेल को डिस्क्लोज कैसे करते हैं आपको बता दिया। ए कितना आ गया 7200 230 180 3080 4540। मैंने सेल को डिस्क्लोज कर दिया। सेल की रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं, सारे सेगमेंट, एलिमिनेशन और कंसोलिडेशन। अब रिजल्ट्स बताने हैं मुझे, सेगमेंट रिजल्ट्स। चलो सेगमेंट रिजल्ट्स। बेटे टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे आपको हमेशा के लिए कामयाबी मिल जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बता रखे मुझे, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बता रखे, सेल तो हो गई ना। अब प्रॉफिट्स 160 20 और 8, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 120 160 20 और माइनस के 8, टोटल कितना आ गया 172। उसके बाद क्या गिवन है मुझे, इंटरेस्ट। आपको पता है सेगमेंट में इंटरेस्ट तो लेते ही नहीं हम, इसलिए टोटल में सीधा लेंगे इंटरेस्ट। 4 5 9 और 1 10 इंटरेस्ट। सेगमेंट में नहीं लेना, जो खर्चे सेगमेंट में नहीं लेते वो नहीं लेंगे हम। बात समझ में आ गई है। इसका टोटल कर दो 160 20 8 और ये कितना आ गया 162। आपको समझ में आ गई। ये मैंने किसको रिपोर्ट कर दिया, रिजल्ट्स को। अब सेगमेंट एसेट्स को, सेगमेंट्स की एसेट्स, सेगमेंट एसेट्स। तो दो एसेट्स है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड सेगमेंट की फिक्स्ड एसेट्स बताओ। ये तो देखो हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस की नहीं पूछ रहा मैं। 240 120 कितना आ गया 240 120 टोटल 360। करंट बताए 120 40 90 कितना आ गया 250 टोटल। क्या बच्चे 320 80 और 210, ये तो आ गई। अभी कुछ ऐसी है जो हेड ऑफिस की है, जो मैं एलोकेट नहीं कर पाया। ये टोटल कितनी हो गई 610। अनएलोकेटेड, जो मैं अनएलोकेट कर पाया, अनएलोकेटेड एसेट्स दोनों जोड़ लो कितनी करंट और फिक्स है जो एलोकेट नहीं हुई। 50 और 48 98। ये हो गई टोटल एसेट्स। समझ में आ गई। अब सेगमेंट की लायबिलिटी को करेंगे।
सेगमेंट की लायबिलिटी को कैसे रिपोर्ट करेंगे? समझ में आ गई आपको रिपोर्टिंग करनी? अब लॉन्ग टर्म लोन कितने दिए हुए हैं? लॉन्ग टर्म लोन जो डिवाइड हो चुके सेगमेंट के हैं 20, 10, 120, 20, 10, 120 कितना हो गया ये? 150। अब कोई अनएलोकेटेड है तो देख ले, अनएलोकेटेड 38, 188। बस ये रिपोर्ट तैयार हो गई। ये किसकी रिपोर्ट बनवाई है मैंने आपको? ज्योग्राफिकल सेगमेंट की। आपको बनानी आ गई ज्योग्राफिकल सेगमेंट की रिपोर्ट? अब मुझे ऐसी एक और क्वेश्चन बनाता हूं, आपको बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्ट बनाकर दिखाता हूं। फिर तो आपको वैसे एग्जाम में पता कितनी बात आती है, कौन कौन से डिस्क्लोजर देने होते हैं इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बस ये बोलना है, रिवेन्यू, रिजल्ट्स, लायबिलिटी, एसेट्स। कैसे देने होते ये नहीं आता, ये तो रेयर चांस है। पर मैं अपनी तरफ से आपको स्टडी मैट की एक लाइन नहीं छोड़ूंगा। अपने को डिटेल पढ़ने, बात खत्म हो गई। आपका पेपर ऐसे बने वैसे बने मेरा मतलब नहीं है। मेरा यह मतलब है जैसे भी बने हम पास है। बस आपके एफर्ट्स की जरूरत है। आप में से जो ज्यादा एफर्ट डालेगा उसकी रैंक है, जो कम एफर्ट डालेगा वो पास है। आपका एफर्ट्स है। देखो मैंने समझा दिया, अब आपको यह बात याद रहती है नहीं रहती मैं बताऊं। रैंक लाना बहुत आसान काम है, यहां पे कोई मुश्किल नहीं है। बस प्रॉब्लम होती है बच्चे अपना एफर्ट्स पूरा नहीं डालते। मैंने ये करवा दिया, हां हमें तो आ गया, क्यों नहीं कर देते 4 बार रिवाइज? जो 4 बार रिवाइज करेगा आएगी रैंक उसकी। जो पढ़ेगा इसको एक बार घर जाते बस देखेगा, एक बार मोटा सा देख के आ गया, कहां से रैंक आएगी? पास ही होगा मुश्किल से। उसको बातें ही नहीं एकदम याद आएंगी, क्लिक करेंगी। आपके एफर्ट्स की कमी है सिर्फ। आ जाओ अगला एग्जांपल बनाते हैं। मैंने हर चीज, हर एक छोटी छोटी चीज में एग्जांपल बना दी है, छोटी छोटी चीज पर। एग्जांपल नंबर 10, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड give following information about 2 प्रोडक्ट्स। मैं 2 का बना रहा हूं इसमें। अब देखो 2 प्रोडक्ट बता दिए मैंने, तो कौन सा सेगमेंट बना दिया मैंने? बिजनेस सेगमेंट। लिख दूंगा उस ब्रैकेट में बिजनेस सेगमेंट। और रिपोर्ट बनाना सिखा रहा तो मान के चलूंगा, रिपोर्टेबल तो छाट के आ ही गए आप। प्रिपेयर सेगमेंटल रिपोर्ट। ए, बी और अदर्स। सेगमेंट रिवेन्यू 27,050, 3280। अदर्स में कुछ भी नहीं है। ये आउटसाइड, बाहर बेचा है सारा सामान। इंटर सेगमेंट सेल 50। डिविडेंड इनकम, क्या डिविडेंड इनकम लेते हैं हम? नहीं लेते। आगे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्या ये लेते हैं हम? टैक्स प्रोविजन, टोटल 1675। प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट
बिफोर टैक्स 4640, 197 नेगेटिव। एसेट्स 19,450, 2700, 6550। लाइबिलिटीज 3430, 770, 2200। कैपिटल एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 110, 15 और 10। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1316। नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रीसिएशन 114 और 16। मुझे रिपोर्ट बनानी है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एक बात हो, अगर आपको आता होता तो आप मुझसे पूछते क्या, लेकिन मेरे बताने के बाद आपको ना आए और इसके बाद दोबारा आपसे कोई पूछे फिर ना आप बताओ, तो आपकी गलती है। अभी तो आप समझने के लिए बैठे हो, आपको इतनी बातें थोड़ी ना पता है। आ जाओ रिपोर्ट तैयार करते हैं। सॉल्यूशन सेगमेंट रिपोर्ट। जल्दी बताओ सेगमेंट रिपोर्ट में कैसे कॉलम बनाओगे आप? ए बी एलिमिनेट टोटल। सेगमेंट ए बी एलिमिनेट टोटल और कंसोलिडेटेड। और मेरे पास दो सेगमेंट हो गए, ए और बी। सबसे पहले सेगमेंट रिवेन्यू। सेगमेंट रिवेन्यू मुझे ये डिस्क्लोज करने हैं, तो चलो जल्दी सेल देखते हैं। आउटसाइड सेल दी है, ये तो लेनी है मुझे। आउटसाइड सेल 27,050 और 3280। 27,050 और 3280 एलिमिनेट तो होगी नहीं। टोटल में बताओ कितनी होगी? 30,330 हो गई। अब उसके बाद और कोई सेल है क्या? ये तो हो गई इंटरनल सेल। इंटर सेल तो ये भी लेंगे 50। इंटर सेल एक ही है 50, एलिमिनेट कॉलम में चली गई। क्या और कोई सेल है? ना, बस। तो ये टोटल हो गई, सेल तो डिस्क्लोज हो गई। 27,100, 3280, 50, 30,330 सेगमेंट रिवेन्यू डिस्क्लोज हो गए। अब डिस्क्लोज करना है सेगमेंट रिजल्ट। हमें कौन से प्रॉफिट लेने हैं? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है क्या? यस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितने रुपए है? 4640, 197 टोटल 4,440, 43। ओके। अब क्या इंटरेस्ट लेना है हमें? ना। क्या डिविडेंड इनकम लेनी है हमें? ना, ये सेगमेंट में तो आती नहीं। डिविडेंड इनकम 10 रुपए सेगमेंट में तो नहीं आएगी, टोटल में दिखाएंगे। डिविडेंड इनकम 10 रुपए। क्या दोबारा? नहीं, सेगमेंट ने टोटल से मैच तो करके दिखाना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट कितना है।
क्यों फर्क आ रहे हैं, यहां से मैथ पता चल जाएगा। टोटल जो मेरी फाइनेंशियल बुक्स अलग बन रही होंगी, ट्रेडिंग P&L बन रहे होंगे, वहां के प्रॉफिट मैच तो करके दिखाने पड़ेंगे ना टोटल के साथ। ये तो एक्स्ट्रा काम चल रहा है हमारा। इंटरेस्ट पेड ये तो ना दिखाएंगे ही नहीं, दिखाएंगे पर सेगमेंट में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस 20 और 15 35, माइनस हो जाएगा। टैक्स प्रोविजन ये भी हम नहीं दिखाया करते। टोटल में 1675। ये हो गए सेगमेंट के रिजल्ट्स। आपको समझ में आ गई बच्चों? कितना आ गया? 2733 पक्का? ये 1675 ही है ना, 35 ही है, 1400 ओके ना। मैं चलूँ आगे, कोई गलती तो नहीं ना? कैलकुलेशन की मिस्टेक देख लिया करो। सेगमेंट रिजल्ट के बाद हमें क्या 43 आएगा। मैं आपसे पूछ के लिखता हूं, सही बताया करो। 43। चलो आगे। सेगमेंट रिजल्ट के बाद अब क्या दिखाना है? सेगमेंट एसेट्स। तो ये तो दे रखी है सेगमेंट एसेट्स, तो चलो सेगमेंट एसेट्स। आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि किस तरह से दिखाना है हमें? एसेट्स बताओ कितनी है सेगमेंट्स की? 19,450, 2,700 टोटल। कोई अनएलोकेटेड भी है क्या? यस, जो हेड ऑफिस की होंगी वो अनएलोकेटेड होंगी। कितनी है? टोटल हो गई ये भी रिपोर्ट। ये कितना है? 15 कैसे प्लस करूंगा, बढ़ेगा 28,700 बनेगा। और तो प्लस ही होगी अनएलोकेटेड एसेट्स। अनएलोकेटेड एसेट्स के बाद, सेगमेंट एसेट्स के बाद अब क्या दिखाना है मुझे? सेगमेंट लायबिलिटीज। तो सेगमेंट लायबिलिटीज में लायबिलिटीज देखो कितनी है सेगमेंट्स की लायबिलिटीज? 3,430, 770 टोटल 4,200। अनएलोकेटेड कितनी है? 2,200 टोटल 6,400। सेगमेंट लायबिलिटी के बाद, सेगमेंट लायबिलिटी के बाद लायबिलिटी हो गया। डेप्रीसिएशन दिखाना है, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। कितना डेप्रीसिएशन है अलग अलग सेगमेंट्स का? 110 और 15 टोटल 125। अनएलोकेटेड 10 टोटल हो गया 110, 15 और 135। अनएल डेप्रीसिएशन के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो? 1,300 और 16। अनएलोकेटेड है ही नहीं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद नॉन कैश, अब नॉन कैश एक्सपेंस अदर देन डेप्रीसिएशन कितने कितना है 114 और 16 टोटल। मुझे ये बताओ क्या मुश्किल है ये रिपोर्ट करना? आपको रिपोर्ट बनानी आ गई? हाँ, बस यही रिपोर्टिंग होती है। अभी इसके झगड़े करेंगे ना, मैं छोटे छोटे टॉपिक उठा के लाऊंगा। एक आदमी ने पंगा लिया, कहता मैं ऐसे नहीं दिखाता, क्या करोगे? अब छोटी छोटी बातें लेके आऊंगा, लोगों ने क्या क्या पंगे लिए। अभी तो मैं बेसिक ऑफ एएस बता रहा हूं कि एएस का ये बेस है। अब आपने करे शुरू, एक बार लिखे सेगमेंट रिपोर्टिंग थ्योरी में, सेगमेंटल रिपोर्ट थ्योरी में आ जाओ। सेगमेंटल रिपोर्ट लिखना शुरू करे। हाँ बच्चे, सेगमेंटल रिपोर्ट सेगमेंटल रिपोर्ट लिखना शुरू करे। इन केस ऑफ बिजनेस सेगमेंट, following points required to disclose in segmental report। आपको सेगमेंटल रिपोर्ट में ये सब पॉइंट बताने होंगे। नंबर 1 सेगमेंट रिवेन्यू। अब देखो, आपको अब ये याद करने की जरूरत नहीं होगी, अब समझ में आ जाएगा सारा रिपोर्ट बनवाने के बाद। सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लायबिलिटी, सेगमेंट या कैपिटलाइजेशन या कैपिटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, वही होता है ये कैपिटलाइजेशन। डेप्रीसिएशन, नॉन कैश आइटम, अदर देन कैश, अदर देन डेप्रीसिएशन, सॉरी। आपको याद हो रही हैं सारी बातें? अब आगे लिखे, इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंट, इन केस ऑफ ज्योग्राफिकल सेगमेंट, फॉलोइंग पॉइंट्स required to disclose in segmental report। नंबर 1 सेगमेंट रिवेन्यू, नंबर 2 सेगमेंट रिजल्ट, नंबर 3 सेगमेंट एसेट्स, नंबर 4 सेगमेंट लायबिलिटीज। हमें ये सब रिपोर्ट करने होंगे। हल्का सा फॉर्मेट बना के दूंगा, एक चीज का रिवेन्यू का बना दूंगा, बाकी सब वैसे ही फॉर्मेट बनता चला जाएगा। क्या कह रहे बच्चे? एग्जाम फॉर्मेट बना देते हो छोटा सा फॉर्मेट। सेगमेंट ए, सेगमेंट बी एलिमिनेट और टोटल। सेगमेंट रिवेन्यू,
सेगमेंट रिवेन्यू, एक्सपोर्ट सेल, होम सेल, होम सेल समझ में आ गई ना, इंडिया के अंदर ही सेल, इंटरनल सेल, अनएलोकेटेड सेल, हो सकता है ना अनएलोकेटेड भी हो, बांट ही नहीं पा रहे, ऐसे हर एक में होगा, टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा, और इस तरह से हम सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आगे छोटी सी और बनाओगे रिपोर्ट, इतनी काफी है? कहते हो सेगमेंट रिजल्ट और लिख के दे दूं बस? काफी है, बस यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ऐसी सेगमेंट रिजल्ट दिखाने हैं, ऐसी सेगमेंट एसेट्स लायबिलिटीज सब ऐसे ही दिखाने हैं आपको। अगर इंटरनल हुए तो एलिमिनेट वाले कॉलम में आ जाएंगे। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा छोटे छोटे पॉइंट्स। चलो आ जाओ, अब मेरी बात को छोटे छोटे पॉइंटों के जरिए समझना शुरू करेंगे। अब मैं वो पॉइंट दिखाऊंगा कि लोगों ने किस तरह से इस ए से बचने के रास्ते निकाले। जैसे मैं बताता हूं, एक आदमी ने एक बार क्या कहा, कहता है कंपनी कहने लगी ऐसे है जी, मैं तो ना सारे डिस्क्लोजर करनी करती, मैं सेल दिखा देती हूं, मैं एसेट्स दिखा दूं, मैं लायबिलिटी दिखा दूं, मैं नहीं दिखाती रिजल्ट्स को। अब मैं रिजल्ट को नहीं दिखाती है, कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, एक कंपनी है, कहती मैं सारी बातें मानने को तैयार हूं, मेरे पास सेगमेंट है, मना नहीं कर रही, सेगमेंट है, रिपोर्टेबल है, आपकी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, रिपोर्टेबल है, पर मैं एसेट्स दिखाऊंगी, सेल दिखाऊंगी, लायबिलिटी दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाती रिजल्ट्स में आपको अपने प्रॉफिट्स। आपके एज ने यही तो कहा है कि रिपोर्ट करो ना, बनाओ रिपोर्टेबल, नहीं बनाती है प्रॉफिट्स को, नहीं दिखाना मैंने प्रॉफिट्स। कंपनी प्रॉफिट दिखाने को तैयार नहीं है, प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहती। जो सीए है वो कह रहा है गलत है, क्योंकि सीए को भी फॉलो करने हैं सारे एस, कह रहे मैं साइन नहीं करूंगा, गलत है ये सब। आपको सारे के सारे डिस्क्लोजर देने होंगे। कहते ये कहां लिखा है कि सारे डिस्क्लोजर देने होंगे? यही तो लिखा है डिस्क्लोजर देने होंगे, आपके बताए हुए सारे डिस्क्लोजर देने होंगे। मैं तो ज्यादा, मैं प्रॉफिट के साथ साथ और भी कुछ बताना चाहती हूं। अब बताओ, एज हम चाहते हैं कि हम खुश रख सके सेबी को, उसने जो जो बातें कही है सेम उसी फॉर्मेट में दे दे तो उनको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से कि हमारी बातें मान रहे हैं ये लोग। हम सेबी के बताए हुए सारे डिस्क्लोजर देंगे, ना कम देंगे ना ज्यादा देंगे। कोई कंपनी सोचे कि मैं ज्यादा डिस्क्लोजर देने शुरू कर दूं तो ज्यादा भी नहीं देने और कम भी नहीं देने। आप मेरी बात समझो ना, ज्यादा दिलवा देते कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, क्यों नहीं दिलवाए? आप सेबी में बैठे हो, आपने एक फॉर्मेट बनाकर हमें दिया, कहते ये भरवा देना लोगों से, हम उसमें अपनी बातें और जोड़ दे, जो वहां पे आदमी बैठा हुआ पढ़ेगा कहेगा ये तो हमारी वाली बातें है ही नहीं। हमने बिल्कुल टिप टॉप वैसा ही फॉर्मेट दे दिया जो आपने हमें छाप के दिया था, वही भरेंगे और अपनी बुक के पीछे लगा, अपने पेपर्स के पीछे लगा देंगे, बैलेंस शीट के पीछे, ताकि आप खुश हो जाओगे। हमें सभी को खुश रखना है, अगर वो खुश ना रही एज बनाने बैठ जाएगी। वो ये थोड़ी ना देखेंगे वो ये एक्स्ट्रा बात लिख दी इसने, हम नहीं लिखते एक्स्ट्रा बात भाई साहब, जो आप कहेंगे हम मान गए।
इसलिए हमें भी साफ तौर पे कह दिया, जब आप चेक करोगे ना कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर होना चाहिए ना कोई कम डिस्क्लोजर होना चाहिए, बिल्कुल उतने ही डिस्क्लोजर होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आई? मैं और पंगा बताता हूं। एक कंपनी ने क्या किया, कहते मेरे 2 सेगमेंट है, ए और बी। मैं मान गया आपकी सारी कंडीशन पूरी है, क्या आप ए बी को सेल कर रहे हैं वो लिखोगे? मैंने कहा बिल्कुल लिखी जाएगी, ए बी को सेल कर रहा है तो। कहते कैसे लिखोगे? मैंने कहा मैंने ए ने सेल की 200 रुपए की, बाद में उसे एलिमिनेट कॉलम में डाल दूंगा, पर लिखूंगा जरूर। वो कह रहे ये तो हमारी इंटरनल सेल है, ये लिखने की क्या जरूरत है? कहता मैं एक तरीका बनाता हूं, आप लिख ही नहीं पाओगे। मैंने कहा वो कैसे? जैसे ए ने सामान बेचा बी को, ए क्या एंट्री बनाता है? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और बी क्या एंट्री बनाता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 100 रुपए। इसकी बुक्स में दिखता है बी को सेल की, इसकी बुक्स में दिखता है ए से परचेज की। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होता है, कोई डाउट किसी को? नहीं समझ में आई बात? पक्का? कंपनी कहती है मैं एक काम करती हूं, मैं ये है तो हमारी इंटरनल सेल, मैं ऐसे दिखाऊंगी ए ने हेड ऑफिस को सेल की, हेड ऑफिस ने बी ने हेड ऑफिस से परचेज की, हम ये एंट्री ही नहीं बनाएंगे। मैंने कहा कैसे बनाओगे? कहते हम तो ऐसे बनाएंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सेल, और ये बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अब इसकी बुक्स में बी का नाम नहीं आएगा और इसकी बुक्स में ए का नाम नहीं आएगा। आप करके कैसे दिखाओगे फिर? आप इंटरनल सेल तो आपको तभी पता चलती है ना, अगर मेरे से मैं एक सेगमेंट हूं, एक सेगमेंट दूसरा है, मेरी बुक्स में सेल दिख रही है, उसमें परचेज दिख रही हो मुझसे, मैंने तो एचओ को बेची, एचओ ने उसको बेचा, मैं तो यूज ही नहीं करता दूसरे सेगमेंट का नाम। सीए कहता है ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसी जर्नल एंट्रियां होती हैं, हम हेड ऑफिस को बीच में ले लेते हैं और हेड ऑफिस के थ्रू लेन देन करते हैं। कहते नहीं, आपको अगर सेगमेंटल रिपोर्टिंग करनी है तो जो इंटरनल सेल है वो दोनों की अलग अलग दिखानी होगी और एलिमिनेट कॉलम में कैंसिल करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भी आपके अकाउंट्स गलत समझे जाएंगे। मैंने 2 बातें कौन कौन सी बता दी अकाउंट्स गलत समझे जाने में। पहली बात, कंपनी क्या बोलती है, मैं एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर करूंगी या लेस डिस्क्लोजर करूंगी? क्या आप अकाउंट को ठीक मानोगे? ना, हम अकाउंट को गलत मानेंगे, हम चाहते हैं सेबी को पूरा फॉलो करो। दूसरा, कंपनी ने क्या किया, मैं हेड ऑफिस को बीच में लेकर ट्रांजैक्शन करूंगी, पता ही नहीं चलेगा कि जी इंटरनल ट्रांजैक्शन भी है, यह भी गलत समझा जाएगा। आपको इंटरनल ट्रांजैक्शन अलग करनी है और एलिमिनेट कॉलम में खत्म करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह गलत समझा जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये स्मॉल टॉपिक मैंने शुरू कर दिए हैं, मैं ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज समझाऊंगा आपको छोटे छोटे और उनके बारे में लिखवाता चला जाऊंगा। ये अब पहले बेसिक ऑफ एएस आ गया, अब उसकी गहराई की बातें जिनमें पंगे हैं वो आ गए। आ जाओ एग्जाम्पल लिखते हैं इस बात पे। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखो। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव 3 सेगमेंट्स। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के 3 सेगमेंट्स हैं। कंपनी want to disclose extra information कंपनी कहती है मैं तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी अदर देन AS 17।
A17 से अलावा, वेदर कंपनीज राइट और नोट, क्या कंपनी सही है या गलत है? सॉल्यूशन, कंपनी इज रोंग। एज पर AS17, आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? AS17 इतना कठोर क्यों हो रहा है? उसको पता है सेबी नहीं मानी मैं तो मर ही जाऊंगा, और सेबी ने एक बार इशू कर दिया अपने एस, उन्होंने अपना कोई बोर्ड बना लिया, वो तो रोज इशू करके बैठ जाएगी, हमारे एस कौन पड़ेगा? और असली काम तो हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग तो हम कर रहे हैं। आपको जो थोड़े बहुत डिस्क्लोजर देने बता दो, हम कर देते हैं। उसने कहा मेरा फॉर्मेट छाप दो, क्योंकि वो तो लकीर के फकीर है, उन्होंने दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि भी एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दी है। जैसे आपके +2 के टीचर थे, वो करते क्या है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है वही चाहिए उनको। आपने एक बार इधर उधर किया, कहेंगे गलत है, चाहे आप कितना भी ठीक हो। ऐसे ही सेबी वाले हैं, उन्होंने फॉर्मेट दे दिया तो दे दिया। बात समझ में आ गई? एज पर AS17, मोर और लेस डिस्क्लोजर्स आर नोट एक्सेप्टेड, ना ज्यादा ना कम, हम तो मानेंगे ही नहीं। और एग्जांपल लिखवाऊंगा वही वाला कि हमने बीच में उसको ले लिया हेड ऑफिस को। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड 2 सेगमेंट्स, हमारे 2 सेगमेंट्स हैं। दे रूटेड ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू हेड ऑफिस, वो सारी ट्रांजैक्शन को हेड ऑफिस से रूट करते हैं। कंपनी सेड नो इंटर ट्रांजैक्शंस so that not required to disclose। वो कहते हैं कोई इंटर ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो? बात समझ में आ गई? अब सीए हैव ऑब्जेक्शन say that AS as per AS17 inter transaction show separately and eliminate इन रिपोर्ट। अब देखो, आप वैसे कोई कहते ना एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर ही तो हो रहा है, करो, लेकिन अब आपको समझ में आ चुकी है कि हमें वो पुरानी कहानी काम आती है हमारे, कि सेबी को खुश रखना है, नहीं तो वो दुखी हो जाएगी, वो तो समझ ही नहीं रहे और फॉर्मेट को, तो हमें तो जो कहेंगे छाप के रख देंगे। तब आपको समझ में आएगी एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं देने हमें। अब मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? कौन गलत है? कंपनी गलत है। हमें तो सेबी को मनवाना है कि भाई साहब इंटर ट्रांजैक्शन अलग दिखाओ और एलिमिनेट कॉलम बनाओ। आप एलिमिनेट कॉलम तक नहीं बनाओगे तब भी गलत मान लेंगे हम तो। बात समझ में आ गई? तो लिखे एज पर AS17 नो नेटिंग ऑफ अलाउड। बात समझ में आ गई? नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है, disclosures are required and
एलिमिनेट इंटर ट्रांजैक्शन इन एलिमिनेट कॉलम। कोई डाउट है किसी को? पक्का? एक काम करता हूं, थ्योरी में ये बात लिखवा देता हूं। थ्योरी में आओ और इस बात को लिखो। थ्योरी में आओ, थ्योरी में आप चल रहे हो ना, आप वो डिस्क्लोजर्स लिख रहे हो। थ्योरी में आप डिस्क्लोजर्स लिख रहे हो ना, वहां लिखे थ्योरी में। comply with all the requirement of AS, comply with all the requirement of accounting standard। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। This AS note use selectively, इसे हम सिलेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। इसको दूसरी भाषा में लिखवाता हूं यार, दूसरी भाषा, ब्रैकेट में दूसरी भाषा लिखवा देता हूं। ऑल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर AS 17 मोर और लेस डिस्क्लोजर्स नोट एक्सेप्टेड। कम या ज्यादा डिस्क्लोजर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मोर और लेस डिस्क्लोजर्स नॉट एक्सेप्टेड। पूछना क्या क्या कह रहा, देखते हैं। आ जाओ, मैंने डिस्कशन आपके साथ ये की कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या एक छोटे से एरिया में हो सकता है ना? ज्योग्राफिकल सेगमेंट तो बहुत बड़े एरिया में भी हो सकता है, छोटे से भी। अगर रिस्क और रिटर्न अलग है। क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ साथ। कैन ज्योग्राफिकल सेगमेंट एग्जिस्ट विद इन सेम कंट्री? क्या ज्योग्राफिकल सेगमेंट सेम कंट्री में हो सकता है? सॉल्यूशन यस। इफ इकोनॉमिक environment is different, risk and return is different in each economic environment. अब बात समझ में आ गई आपको? बस रिस्क रिटर्न अलग होने चाहिए, कोई मतलब थोड़ी ना। अब मैं वैसी बेकार की बातें थ्योरी में लिखूंगा। AS 17 किस चीज में हेल्प करता है हमारी? ये हमें परफॉर्मेंस समझ में आती है अपने बिजनेस की, हमें अपने बिजनेस की रिस्क और रिटर्न्स पता चलती हैं, हमारे लिए जजमेंट करना आसान हो जाता है। ये AS के ऑब्जेक्टिव है। आ जाओ अब थ्योरी में लिखना शुरू करें। AS 17 ऑब्जेक्टिव बस अब खत्म होने वाला है। अब तो बेकार की बातों पे आ गया मैं। एडवांटेज ऑफ AS 17। AS 17 के क्या क्या फायदे हैं? हेल्प द यूजर्स टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस को देखें, असेस द रिस्क और रिटर्न, असेस द रिस्क और रिटर्न, रिस्क और रिटर्न को देखें,
सी, मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट। ये बातें तो बस वैसे ही है बेकार की। परफॉर्मेंस को देखते हैं, रिस्क को, रिटर्न को देखते हैं, जजमेंट ले पाते हैं, ऐसी बातें बेकार में। ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 17, ऑब्जेक्टिव ऑफ AS 17, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज, हम रिपोर्टिंग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के और डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया की जिसमें हम काम कर रहे हैं, इन विच एंटिटी ऑपरेट। कई लोगों का कहना होता है कि हमारा तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी है और बिजनेस सेगमेंट भी है, हम किसको रिपोर्ट करें। आप पहले ध्यान से चेक करें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास दो सेगमेंट है, आपके पास दोनों सेगमेंट की डिटेल्स है। आपका ज्योग्राफिकल भी दिक्कत है, आपको बिजनेस में भी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर अलग है। तो आप ये देखिए आपके लिए बेस्ट ज्यादा प्रेफर कौन सा करता है। पहले तो आप ये सर्च करें, अगर बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी है तो पहले बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्ट्स बनाएं, फिर आप बनाएं ज्योग्राफिकल सेगमेंट की। अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट है तो पहले ज्योग्राफिकल की फिर बिजनेस की। अगर आपको पता चला दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है तो पहले बिजनेस की रिपोर्ट बनाएं फिर ज्योग्राफिकल की रिपोर्ट बनाएं। मेरी बात समझ में आ गई? बस ये आखिरी बात है, इसके बाद ये एस खत्म। जल्दी से इसको नोट करें। रिपोर्टिंग, चेक प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स। इफ business segment is primary, geographical segment is secondary, or geographical segment is secondary और business segment is primary। रिपोर्टिंग में लिखो, if we have both type of segment, both type of segment। आपको ज्यादा क्लियर तभी होगा। अगर दोनों तरह के सेगमेंट है तो चेक करना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी। इफ बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट रिपोर्ट business segment, after that geographical segment। मैंने आपको थ्योरी में जहां पे हम वो बना रहे थे पीछे समरी में कहां तक बनवा दिया था, ये बनवा दिया था समरी में। मैंने कहा था बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, और उसके बाद मैंने कहा था जी रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट के रिवेन्यू में क्या आएगा, एक्सपेंसेस में क्या आएगा, एसेट्स में क्या आएगा, ये बातें कर दी थी। अब हमें करना है सिर्फ डिस्क्लोजर। अब डिस्क्लोजर लिखना है। आ जाओ डिस्क्लोजर के बारे में लिखें, समरी में आए और डिस्क्लोजर लिखें। डिस्क्लोजर में लिखिए पहली बात तो
क्या सिलेक्टिवली लगा सकते हैं हम? सिलेक्टिवली लगा सकते हैं ना, पूरा यस लगाना होगा। डिस्क्लोजर नोट सिलेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर। क्या इंटरसेल दिखानी पड़ेगी? यस। एलिमिनेट कॉलम हटा दूं? नहीं। तो इंटर सेल्स शो एंड एलिमिनेट इन एलिमिनेट कॉलम। मेरी बात समझ में आ गई? आप सिलेक्टिव रिपोर्ट नहीं बना सकते, आपको एलिमिनेट कॉलम हटाना ही होगा, एलिमिनेट कॉलम दिखाना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एलिमिनेट कॉलम नहीं उठाती। ठीक है। दूसरी बात, अगर बिजनेस सेगमेंट है, अगर बिजनेस सेगमेंट है तो बिजनेस सेगमेंट के अंदर मुझे क्या क्या रिपोर्ट करने होंगे? बिजनेस सेगमेंट के अंदर अगर बिजनेस सेगमेंट है तो मुझे क्या क्या रिपोर्ट करने होंगे? तो जल्दी बताएं, क्या क्या रिपोर्ट करने होंगे? सेगमेंट रिवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट्स, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लायबिलिटीज, डेप्रीसिएशन और कैपिटलाइजेशन, नॉन कैश आइटम्स। और अगर आपका बिजनेस सेगमेंट के अलावा ज्योग्राफिकल सेगमेंट होगा तो आपको क्या क्या शो करना पड़ेगा? सेगमेंट का रिवेन्यू, रिजल्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। अगर आपके पास दोनों सेगमेंट है, बोथ टाइप सेगमेंट्स है, आपको बात क्लियर होगी ना सारी बातें? बोथ टाइप सेगमेंट है तो बोथ टाइप के सेगमेंट में क्या होगा? आप प्राइमरी देखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखेंगे। और अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी बोथ इक्वल हैं तो फर्स्ट किसकी रिपोर्ट बनाएंगे? फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट की रिपोर्ट बनाएंगे, सेकंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट की रिपोर्ट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये पूरी शॉर्टकट सारी बातें आ गई इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हम उनकी पॉलिसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। नो ऑब्जेक्शन ऑन पॉलिसी। हम पॉलिसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। आपको समझ में ना? सिलेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर, नॉट सिलेक्टिव रिपोर्ट प्रिपेयर, मतलब समझ में आ गया ना इसका? क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई साहब आप जो रिपोर्ट में है वो पूरा बनाना पड़ेगा, आप ज्यादा कम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। किसी को लिखना हो ब्रैकेट में लिख सकते हो, लेस और मोर डिस्क्लोजर नॉट रिक्वायर्ड। आगे इंटरसेल एलिमिनेट कॉलम। भाई एलिमिनेट कॉलम में आप ये नहीं कर सकते जैसे मैंने दिखाया था, हेड ऑफिस वाला एग्जांपल बताया था। इसके बाद कि आपको ये बताना है, ये बताना है, अगर दोनों तरह के सेगमेंट हो तो ये होगा नो ऑब्जेक्शन पॉलिसी। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मैंने इसमें आपको बताया था कि सस्ता सामान बेच दिया, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हम लोग। ये आपको जो बात इसमें लिखने में आपको लगे कि मुझे साथ में लिख देनी चाहिए, ये एग्जाम्पल का नंबर लिख देना चाहिए, वो आप प्रेफर करें, याद रहनी चाहिए सारी बातें। इसके बाद मैंने बेकार की बातें लिखी हैं, स्मॉल टॉपिक। एप्लीकेबिलिटी, किस किस पर ये एस लगता है? तो किस किस पर ये एस लगता है? नॉन एसएमई पर और नॉन कॉरपोरेट एंटिटी लेवल 1। लेवल 1 का मीनिंग तो नहीं लिखवाया मैंने, बाकी यहां लिखवा देता हूं। लिस्टेड, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, याद है ना ये? प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, होल्डिंग एंड
सब्सिडरी। और आपको यह पता होना चाहिए मेरा पॉइंट क्या है इसमें, एप्लीकेबिलिटी पर माई पॉइंट। लिस्टेड पर नहीं, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग पर नहीं, बैंक पर यस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर नहीं, इंश्योरेंस पर यस, इनकी होल्डिंग सब्सिडी बचाई क्या, सिर्फ बैंक और इंश्योरेंस, इनकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी। यहां पर वो मैंने गलत करवा दिया क्या, नॉन एसएमए में ये बात लिखवानी थी, ये नॉन एसएमए में लिखवानी थी बात यार, लेवल 1 वालों में थोड़ी ना। ये नॉन एसएमए का मीनिंग बताया था ना मैंने आपको, नॉन एसएमए एसएमसी, और लेवल 1 नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आई बात? लेवल 1 वालों पे तो लगना ही लगना है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनियों के बारे में ये बात है, ये तो कंपनियों के बारे में बात है ना। लिस्टेड कंपनी सेल मोर देन 250 करोड़ और लोन मोर देन 50 करोड़। अनलिस्टेड सेल मोर देन 250 करोड़ और लोन मोर देन 50 करोड़। नहीं समझ में आई? नॉन एसएमई किसे कहते हैं, नॉन एसएमसी किसे कहते हैं? लिस्टेड कंपनी को, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में बैंक को, फाइनेंशियल इंश्योरेंस को, होल्डिंग को, अनलिस्टेड कंपनी जिसकी सेल इससे ज्यादा हो, वो सब नॉन एसएमसी हैं। ओके ना? और लेकिन यहां पे बहुत सारी चीज उठ के चले गए हैं यहां से, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर अभी तक इस पर लगता है, इस पर तो लगता ही लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोई डाउट है? ये लिखवा दूं कि कंपनीज के बारे में, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कंपनी में ये फर्क है। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसको एडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है सबको। लिखवाऊं कि वो बातें चल रहने दो कि काम की है नहीं? चलो बस इतना ही करते हैं। हमारे पास ये पूरा एएस खत्म हुआ। अगली क्लास में मिलेंगे नए एएस के साथ। आप सभी लोग ढंग से रिवाइज करके आएंगे और फिर बात करेंगे हम। लेकिन सभी लोग रिवाइज अच्छे से करके आना, पूरा एएस आना चाहिए। ओके बच्चों, बाय बाय।